गुड इवनिंग माय ऑल स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग 3 वीडियो पे बात कर चुके थे, ठीक है। कंडीशनल लेक्चर 1 आपने बहुत सारा प्यार दिखाया, ठीक है। दूसरा वीडियो कल, तीसरा वीडियो था। आज हम लोग ये चौथा वीडियो कर रहे हैं, ठीक है। पिछले क्लास मतलब कल तीसरे वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था और होमवर्क दिया था कि 1 से 35 तक कंडीशनल के सवाल करके आने के लिए हम लोग आज मूव कर रहे हैं। कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ अलग रूल्स, कुछ नया। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के अलावा सम इंपॉर्टेंट रूल्स, क्लियर है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चन इसके बिहाफ में पूछा जाता है। देखिए हम लोग बात करते हैं। सभी को स्वागत है, सभी लोग देखेंगे बोर्ड पे। देखिए पहला स्ट्रक्चर है वुड का यूज। अभी तक आपने देखा था, अभी तक आप लोग समझे थे कि वुड का यूज हमेशा मेन क्लाउज में किया जाता है, हमेशा से। याद करिए, टाइप 1 कंडीशनल जब हमने पढ़ा था तो उसमें था इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर, ठीक है। ये था टाइप 1 कंडीशनल। टाइप 2 कंडीशनल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें यूज किया गया था इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड भी वन। याद आ रहा होगा आपको। टाइप 3 कंडीशनल अगर बात किया जाए तो टाइप 3 कंडीशन में पढ़ा था हमने इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के साथ साथ हम लोग देखे थे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव V3, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव V3। तो यहां से आप ये समझ रहे होंगे कि वुड का यूज कहां करते हैं? मेन क्लाउज में। इधर था इफ क्लाउज, दूसरी तरफ है मेन क्लाउज। ये देखिए वुड का यूज किया जाता है कहां? मेन क्लाउज में। लेकिन वुड का यूज इफ क्लाउज में किया जाएगा, क्या ये संभव है? तो एक कंडीशन है जिसमें इफ क्लाउज में वुड का यूज किया जाता है। ये देखिए वुड इन इफ क्लाउज, वुड का यूज इफ क्लाउज में देखा जाए। वुड का यूज किया जा रहा है कहां? इफ क्लाउज में। ये है सामने। और ये दिखाता है सोज पोलाइट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट बताने के लिए। मेरी बात समझिए ध्यान से। इफ यू वुड लाइक, सॉरी, इफ यू वुड वेट। जैसे एक तो तरीका होता है कि आप मेरे साथ चलेंगे, इफ या फिर डू यू लाइक टू कम विथ मी, या एक तरीका है प्लीज कम विथ मी, मेरे साथ चलिए, प्लीज कम विथ मी। एक है कि क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो, आर यू कमिंग विथ मी, आर यू कमिंग विथ मी। और एक होता है कि क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू कम विथ मी, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। मेरी बात समझिए। जैसे आप लोग अपने दोस्त किसी को बोलते हैं, आप जैसे मान लिया जाए, सपोज आप मान लीजिए कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ पानी पी रहे हैं। मान लिया आपके हाथ में, एक हाथ में प्लेट है और दूसरे हाथ में कप है, कॉफी है, पानी है, कुछ भी है। और अचानक से आपका फोन रिंग हुआ, तो आप अपने दोस्त को बोलते हैं वुड यू प्लीज होल्ड दिस, आई हैव टू पिक माय कॉल, थोड़ा सा पकड़ो, मुझे फोन से बात करना है। तो जब आप किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं तो वुड का यूज किया जाता है। वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे, या वुड यू प्लीज होल्ड दिस, क्या थोड़ा सा इसको पकड़ेंगे, यू वुड यू प्लीज होल्ड दिस। तो जब आप ये बोलते हैं तो आप ये बताना चाह रहे हैं, सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम इसे 2 मिनट के लिए पकड़ोगे, मुझे कुछ काम है। वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। आर यू कमिंग विथ मी, आर यू कमिंग विथ मी, तुम मेरे साथ आ रहे हो। वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे। वुड यू प्लीज होल्ड दिस, क्या इसे पकड़ेंगे। वुड यू प्लीज होल्ड फॉर अ मोमेंट, आई हैव टू टाई माई लेस, जैसे क्या आप 2 मिनट के लिए ये पकड़ेंगे, मेरा फोन, मेरा ग्लास, मेरा लैपटॉप, मेरा पानी का गिलास, मेरा फोन, मुझे लेस बांधना है, सुलेस बांधना है। तो वुड का यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए। देखिए वैसे ही वुड का यूज किया जाता है इफ क्लाउज में। इफ क्लाउज में यूज कर रहे हैं, इधर इफ क्लाउज में, मेन क्लाउज में नहीं। तो वुड का यूज किया जाता है इफ क्लाउज में, क्या दिखाने के लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, इफ यू वुड लाइक, इफ यू वुड वेट फॉर अ मोमेंट, अगर आप 1 मिनट के लिए रुकेंगे
आई विल इन्फॉर्म मिस्टर ए, मैं मिस्टर ए को इन्फॉर्म कर देता हूँ, बस एक मिनट रुकिए, मैं मिस्टर ए को इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये आप दिखा रहे हैं वुड का यूज करके पोलाइट रिक्वेस्ट, क्लियर है। अब देखिए आई विल बी वेरी ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत खुश हूंगा, ठीक है। इफ यू वुड मेक एन अरेंजमेंट फॉर मी, जैसे मान लिया जाए कि हम कहीं जा रहे हैं दूसरे स्टेट में, मान लो दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, मान लो बेंगलुरु जा रहे हैं, अब वहां पे मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, मेरे रहने का कोई घर वर नहीं है, ठीक है, कोई जगह नहीं है, और मुझे अर्जेंटली 3-4 दिन स्टे करना पड़ेगा किसी पर्पज से, और मैंने अपने किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव्स को फोन किया, ठीक है, और उनको बोला कि मेरे साथ ये समस्या है, हम वहां पे स्टे करना चाहते हैं, तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। आई विल बी वेरी ऑब्लाइज्ड, आई विल बी वेरी ऑब्लाइज्ड, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। इफ यू वुड मेक एन अरेंजमेंट फॉर मी, अगर आप मेरे लिए वहां पे होटल अरेंज कर देंगे, रहने का ठिकाना अरेंज कर देंगे। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट दिखा रहे हैं हम लोग, और ये दिखा स्ट्रक्चर है जिसमें वुड का यूज किया गया है, इफ क्लाउज में यूज किया हम लोग वुड का, क्लियर है। मैं बहुत आभारी हूंगा अगर आप मेरे लिए कुछ अरेंजमेंट कर देंगे, तो ये रहा, तो वुड का यूज करेंगे। मैं साइड में लगा हूं, ये डिस्प्ले पे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको इसको नोट कर लेंगे। क्लास में सर मैंने आपको ये पॉइंट नहीं कराया था, इसलिए मैं आपको सामने से एक बार करवा दे रहा हूं, और ये इसके दो एग्जांपल्स है 1 एंड 2, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेंगे, वीडियो पॉज करके इसको नोट करेंगे, एग्जांपल नोट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट का, हम लोग पढ़ रहे हैं सम इंपॉर्टेंट रूल्स। देखिए अब इसमें है शुड का यूज किया गया है, शुड इन इफ क्लाउज, शुड का यूज किया है कहां, इफ क्लाउज में। ये क्या दिखाता है, लेस प्रोबेबल एक्शन, क्या दिखाता है, लेस प्रोबेबल एक्शन। लेकिन तब मेन क्लाउड जो है, उधर का मेन क्लाउड वो कैसा होना चाहिए, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव कहने का मतलब क्या, टू के साथ भी1 का यूज, टू के साथ भी1 का यूज। तो शुड का यूज करेंगे इफ क्लाउज में। याद करिए हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे, तो उसमें बताया गया था कि अगर इफ क्लाउज सिंपल प्रेजेंट का होगा और उधर सब्जेक्ट प्लस टाइप 1 कंडीशन में है, ये शुड कुड माइट मस्ट, शुड कुड माइट या मस्ट प्लस भी1, ये हम लोग बात किए थे टाइप 1 कंडीशनल में। ये तीसरा या चौथा स्ट्रक्चर होगा, आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं, टाइप 1 फर्स्ट वीडियो में, या आपने नोट किया तो कॉपी में आप देख सकते हैं। टाइप 1 कंडीशनल का स्ट्रक्चर नंबर 4 होगा ये डेफिनेटली। मेन क्लाउज में यूज नहीं किसका, शुड का, वुड का। इफ क्लाउज कैसा है, इफ क्लाउज है सिंपल प्रेजेंट का, इफ क्लाउज है सिंपल प्रेजेंट का। यहां देखा जाए, यहां देखिए शुड इफ क्लाउज में, वहां पे इफ क्लाउज था सिंपल प्रेजेंट, मतलब V1 या V5। मेन क्लाउज में यूज कर रहे थे किसका, शुड का। अभी कहां है, इफ क्लाउज में यूज कर रहे हैं शुड का, ठीक है। और इसके बाद जो मेन क्लाउज होगा वो कैसा होगा, इंपेरेटिव होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, इफ यू शुड फील एनी प्रॉब्लम, अगर कोई भी समस्या होती है, फील फ्री टू कॉल मी, देखिए फील फ्री, फील क्या है V1, यहां पे फिर सब्जेक्ट नहीं चाहिए। मेन क्लाउज में क्या चाहिए, इंपेरेटिव सेंटेंस, सॉरी मैंने आपको 2V1 लिखा है, गलत है ये, यहाँ पे 2V1 नहीं होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, माफ करेंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ देखिए, तो फील फ्री टू कॉल मी, अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम होता है, इफ यू शुड फील एनी प्रॉब्लम, कोई भी चीज में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, फील फ्री टू कॉल मी, बेहिचक मुझे आप फोन कर सकते हैं। यहां देखिए दूसरा नंबर एग्जांपल, ये पहला था ये दूसरा है। इफ यू शुड हैव एनी डिफिकल्टी इन गेटिंग न्यूज़पेपर, अगर आपको पेपर मिलने में, जैसे आप यहाँ नया नया शिफ्ट किए हैं, अगर पेपर वाले ने आपको मना कर दिया कि पेपर नहीं पहुंचाएंगे, या कोई भी दिक्कत होता है, इन्फॉर्म मी एट दिस नंबर, तो इस नंबर पे मुझे इन्फॉर्म करे। यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है इन्फॉर्म, ये क्या है V1, और ये सेंटेंस कैसा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। और शुड का यूज कहां किए हैं, इफ क्लाउज में, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, ये भी नया पॉइंट है, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है विल इन इफ क्लाउज शोज ऑब्लिवियसी ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्लिवियसी मतलब होता है जिद, जिद्दीपन।
सब्जेक्ट का कोई भी ऑब्स्टिनेट रवैया, जिद्दीपन रवैया, जिद्दी के लिए बहुत सारा वर्ड है, हम बता चुके हैं पहले। जिद्दी के लिए बहुत सारा वर्ड है, देखिए जैसे एक वर्ड है स्टिफ, एक वर्ड है ऑब्स्टिनेट, एक वर्ड है ऑब्ड्यूरेट, एक वर्ड है एडामांट, एक वर्ड है फर्म, FIRM। फर्म मतलब कड़ा भी होता है, जिद्दी भी होता है। एक वर्ड है स्टिफ, हाँ ये हो गया, स्टिफ, फर्म, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, एडामांट। इन सब का मतलब होता है जिद्दी, और सभी है एडजेक्टिव। ये सब क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ठीक है। तो हम लोग यूज करते हैं विल का। अच्छा एक बात और, ये वर्ड नोट कर लेंगे, ये सिनोनिम, एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड। एसएससी में सिनोनिम एंटोनिम पूछता है, उसके लिए ये बार बार रिपीट किया जाता है मेरे दोस्तों। समझ में आ रहा है चीजें? क्लियर है, साउंड क्लियर है, वीडियो क्लियर है? कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में मुझे मेंशन करेंगे, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। हम उसका बाद में उसको रिप्लाई करेंगे, उसका जो भी है समस्या उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये था ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट। देखो टाइप 1 कंडीशन में बात करेंगे तो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल का यूज करते थे हम लोग, शैल या विल। तो ये कहां है, यहां देखा जाए इफ क्लॉज कैसा है, सिंपल प्रेजेंट का। उसके बाद ये देखो मेन क्लॉज में यूज कर रहे हैं किसका, शैल और विल का यूज कहां कर रहे हैं, मेन क्लॉज में। लेकिन अगर शैल विल का यूज इफ क्लॉज में किया जाना हो तब तब क्या करेंगे, ये देखिए यहां पे है विल है, और विल यूज कहां कर रहे हैं, विल का यूज कर रहे हैं इफ क्लॉज में। ये रहा इफ क्लॉज, और ये क्या दिखाता है, सोज दिखाता है क्या, ऑब्ड्यूरेसी ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जिद्दीपन, सब्जेक्ट का जो जिद वो दिखाता है विल के साथ, क्या इफ क्लॉज में। जैसे इफ यू विल कीप कॉलिंग मी, चलिए विल छुपा हुआ है, इफ यू विल कीप कॉलिंग मी, अगर आपने मुझे कॉल करना बंद नहीं किया, अगर आप लगातार कॉल करते रहे, मतलब अपना जिद दिखाए रहे, तो आई विल कॉल द पुलिस, हम पुलिस को बुलाएंगे। इफ यू विल कीप कॉलिंग मी, इफ यू कीप कॉलिंग सिंपली आई विल कॉल द पुलिस। अगर आपने फोन करना बंद नहीं किया, अगर आप लगातार फोन करते रहे, अगर आप लगातार फोन करते रहे, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, जो भी। तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, चलिए जो भी। तो ये है आपका एग्जाम्पल का हिंदी। यहां देखिए नीचे शैल विल का यूज कर रहे हैं किसके साथ, इफ के साथ। इफ यू विल कीप योर वॉच हाफ एन आवर फास्ट, अगर आप अपने घड़ी को आधा घंटा फास्ट रखते हैं, कीप योर वॉच हाफ एन आवर फास्ट, हाफ एन आवर फास्ट, अगर आप अपनी घड़ी को आधा घंटा फास्ट रखेंगे तो डेफिनेटली आपका कभी देर नहीं होगा आपको। इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट यू आर लेट, तो शायद ही ऐसा होगा कि आपको कहीं आने जाने में देर होगी। ये मैं शायद बोला रहा हूं ताकि आप इसको चीजों को नोट कर पाए, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, इफ यू विल कीप, अगर आप अपने घड़ी को आधा घंटा फास्ट रखते हैं, तो ये शायद ही ऐसा हो पाएगा कि आप कभी देर हो पाएंगे, कभी देर नहीं होगा। सही बात है, जब आप घड़ी को स्लो रखेंगे तो देर होगा ना, फास्ट रखेंगे मतलब यहाँ मान लेते हैं बज रहा है 9, आप आधा घंटा फास्ट रखें तो आपका टाइम क्या दिखाएगा, 9:30। ऑब्वियस सी बात है आप कभी देर नहीं होंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सम इंपॉर्टेंट रूल्स। ये सब रूल्स में टेंस का स्ट्रक्चर जो आप जानते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चीजें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो चीजें थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने टेंस आपको पहले पढ़ाया है। अगर आपको किसी भी तरह का इश्यू होगा टेंस के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करें, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा अगले वीडियो में उस चीज को क्लियर कर देने का, ठीक है। अब समझिए,
और ये जो है कंडीशनल सेंटेंस, जैसे अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको टेंस आना चाहिए, क्योंकि आप ग्रामेटिकली सही बोलना एक अलग बात है। आप जरूरी नहीं कि हमेशा ग्रामेटिकली सही ही बोले, लेकिन आपको अच्छा अच्छा लिखना, सही से लिखना, सही से बोलना आना चाहिए। और ये जो एडवांस स्ट्रक्चर होता है, ये आपके राइटिंग स्किल को बहुत इनहेंस करता है। इनहेंस मतलब होता है अच्छा करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, इफ यू वुड लाइक या केयर, वुड लाइक या वुड केयर का यूज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। इफ यू वुड लाइक या केयर, वुड लाइक या फिर वुड केयर का यूज करते हैं, और ये ज्यादा पोलाइट है, मोर पोलाइट देन इफ यू वांट या विश। अगर आप पोलाइटली बोलना चाहे तो एक तरीका ये है कि आप इफ यू वांट से करके बात करें, या फिर आप अगर पोलाइटली दिखाना चाहेंगे तो इफ यू वुड लाइक की जगह, इफ यू वांट की जगह पे इफ यू वुड लाइक का बात करेंगे। इफ यू वुड लाइक टू पार्क, देखिए यहां पे दो एग्जांपल दिखाया गया, देखिए समझिए। पहला है इफ यू वुड लाइक टू पार्क हेयर, अगर आप यहाँ गाड़ी लगाना चाहेंगे। वुड लाइक या वुड केयर दिखाता है क्या, मोर पोलाइट, ज्यादा पोलाइट सेंस में दिखाने के लिए, किसी से बहुत माइल्ड बात करने के लिए यूज करते हैं वुड लाइक या वुड केयर का। आप सिंपली इससे बोल सकते हैं इफ यू वांट, जैसे यहाँ देखो, इफ यू वांट टू पार्क, अगर आप यहाँ गाड़ी लगाना चाहते हैं, यू कैन, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू वांट टू पार्क हियर, यू कैन। इसी बात को ऊपर से बोलेंगे तो ये बनेगा इफ यू वुड लाइक टू पार्क हियर। या तो आप इफ यू वुड लाइक बोलिए या इफ यू वांट बोलिए, दोनों ही सही है। इफ यू वुड लाइक क्या दिखाता है, ज्यादा पोलाइट, ज्यादा पोलाइट। जैसे किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से, मान लीजिए कोई सीनियर कोई बड़े हैं, तो आप पोलाइटली बात करते हैं, तो ये वुड लाइक दिखाता है सामने वाले। जैसे अपने सामने कोई, मान लिया जाए आप रोड क्रॉस करता है, आपके घर के सामने, रोड क्रॉस नहीं करना, आपके घर के सामने मान लो कोई आईएएस आईपीएस गाड़ी लगाना चाह रहा है, ठीक है, तो आपने बोला कि अगर आप यहाँ पे गाड़ी लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं इफ यू वुड लाइक। अगर आपका दोस्त बोल रहा है इफ यू वांट टू पार्क, चलेगा। अगर कोई बड़े हैं, थोड़ी पोलाइटनेस दिखाना है, तो वांट के जगह पे वुड लाइक का यूज किया जा सकता है। वुड लाइक या वुड केयर मोर पोलाइट होता है किसके कंपैरिजन में, इफ यू वांट के कंपैरिजन में। स्ट्रक्चर नंबर 4 या 5 का आगे, अनलेस प्लस अफर्मेटिव इज इक्वल टू इफ प्लस नेगेटिव, ये क्या होता है, अनलेस या अनटिल, अनलेस या अनटिल ये दोनों ही निगेटिव टर्म हैं। निगेटिव टर्म कहने का मतलब क्या, इन दोनों में ही नॉट छुपा होता है, ये दोनों में नॉट छुपा होता है। अनटिल में सिंपल, इन दोनों में नॉट छुपा होता है, ये पहले से निगेटिव होता है। तो चूंकि इसमें नॉट होने के कारण, अब चूंकि इसमें नॉट है, तो आगे सेंटेंस कैसा लिखते हैं हम लोग, अफर्मेटिव, मतलब सिंपल। अगर अनलेस या अनटिल मेंशन ना करें तो क्या आएगा, इफ आएगा। और अगर इफ यूज कर रहे हैं तो आगे सेंटेंस में नॉट दिखाना पड़ेगा, तो इफ के साथ निगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे। लेकिन अगर अनलेस और अनटिल होगा तो निगेटिव यूज नहीं करना होगा, क्योंकि अफर्मेटिव यूज करते हैं, क्योंकि ये खुद क्या है, ये खुद निगेटिव टर्म है। तो अनलेस या अनटिल रहेगा तो सेंटेंस कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव। आप उसको अफर्मेटिव नहीं समझ आ रहा है तो आप सिंपल समझ सकते हैं, अनलेस प्लस सिंपल सेंटेंस को रिप्लेस कर सकते हैं इफ प्लस निगेटिव से। जैसे एग्जांपल देखिए समझ में आएगा, जब तक अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, मतलब कि अगर आप जब तक कड़ी मेहनत नहीं करेंगे आप सफल नहीं होंगे, यू विल फेल, सफल हो जाओगे। इसी बात को अनलेस यू वर्क हार्ड, देखिए तो अनलेस के साथ सेंटेंस क्या निगेटिव है, नॉट है इसमें, नहीं, क्योंकि नॉट का सेंस कहां छुपा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है नॉट। लेकिन अगर अनलेस यूज ना करके अगर इफ यूज करें, अनलेस यूज ना करके अगर इफ यूज करें, तब क्या होगा, तब आपको नॉट मेंशन करना पड़ेगा, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। जो बात आप ऊपर से बोल रहे हैं वही बात आप नीचे से भी बोल रहे हैं।
जो बात आप ऊपर से बोल रहे हैं वही बात आप नीचे से बोल रहे हैं। अनलेस के साथ आप सेंटेंस कैसा दे रहे हैं यहाँ पे, सिंपल, यू वर्क हार्ड। लेकिन उसी बात को जब आप इफ से बोल रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। दिख रहा है, तो आपको समझ आ रही है बातें। चलिए कमेंट में आप मेंशन करेंगे, चीजें विजिबल है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग ने कमेंट किया है, बहुत सारे लोग अभी कमेंट कर नहीं किए हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे तब से मुझे पता चलेगा ना, ताकि कि कितनी चीजें रिलेवेंट है, आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, क्या समस्या हो रहा है, और चीजें ढंग से समझेंगे। चलिए आगे बढ़े। फिर से अनलेस के साथ अफर्मेटिव, तो इफ के साथ निगेटिव। चलिए दूसरा है एज इफ और एज दो। एज इफ का मतलब होता है मानो, और एज दो का होता है मतलब मानो यदि। जैसे एग्जांपल देखेंगे, दो लिखा हुआ है, सभी रूल का स्क्रीनशॉट ले लेंगे या पेन पेपर आप लेके बैठेंगे और सभी रूल को वन बाय वन लिखेंगे। ये मैंने आपको बहुत साफ सुथरा तरीके से आपको डिस्प्ले किया है, सामने आप देख पा रहे होंगे। और जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखना है और हिंदी मेंशन करते हुए लिखना है। चलो एज इफ और एज दो, जैसे बोलते हैं ना, वो ऐसे चलता हो मानो प्रधानमंत्री चल रहा है, ऐसा बोलते हैं। नॉर्मली नॉर्मल वे में टॉक करते हैं तो बात करते हैं ऐसा कि ऐसा दिखाता है मानो वो यहाँ का प्रधानमंत्री है, यहाँ का राष्ट्रपति है। वो ऐसा दिखाता है मानो कंपनी का मालिक है। वो ऐसा दिखाता है मानो ये होटल का मालिक है। सुन में आ रहा है? वो ऐसा दिखाता है मान लो वो कंपनी का बॉस है, इस तरह से बोलते हैं ना। बिल्कुल देखिए, तो इफ ही टॉक्स, इफ और एज इफ का यूज कर रहे हैं। इफ और सॉरी एज दो और एज इफ, एज और एज इफ। यहां देखिए, ही टॉक्स एज इफ, वो ऐसे बात करता है मानो ही वर द सीबीआई ऑफिसर। वो ऐसा बात करता है मानो वो सीबीआई का अधिकारी हो। वो ऐसा ऐसे बात करता है मानो वो सीबीआई अधिकारी है। हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं, सीबीआई अधिकारी है। वो ऐसे बात करता है, वो ऐसा दिखाता है। यहां देखिए, शी टॉक्स एज इफ शी वर द ओनर ऑफ दिस होटल। वो ऐसे बात करती है, शी टॉक्स, टॉक्स मतलब बात करना। वो उसका एटीट्यूड ऐसा है, शी टॉक्स ऐसे बात करती है मानो, एज इफ का मतलब मानो, शी वर वो है क्या, द ओनर ऑफ दिस होटल, इस होटल की वो मालिक है, वो ऐसा बात करती है। समझ में आ रही है बातें? शी टॉक्स एज इफ शी वर द ओनर ऑफ दिस होटल। चलिए नेक्स्ट देखिए, एज इफ और एज दो का यूज करते हैं, हिंदी होता है मानो या मानो यदि। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, आपने देख लिया जितने भी चीजें थी, पॉइंट बताने की, वो पॉइंट हम आपको बता चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस पे। ये रहा आपका सवाल। ये है कंडीशनल। ठीक है, हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा कुछ हम लोग बात किए थे। देखिए ये रहा पहला सवाल आपके सामने, इफ सी विल वर्क हार्ड। याद करो टाइप वन कंडीशनल, टाइप वन कंडीशनल हम लोग बात किए थे। टाइप वन कंडीशनल में हम लोग बात किए थे, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट, मेन क्लॉज के साथ सिंपल फ्यूचर। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। यहां देखेंगे, ये रहा आपका सवाल, इफ सी विल वर्क हार्ड। तो यहां देखिए, इफ के साथ इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट, क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे विल नहीं होगा तो क्या होगा, वर्क भी नहीं होगा, क्योंकि इफ में सिंपल प्रेजेंट चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे इफ सी वर्क्स हार्ड। पहला का आंसर ऑप्शन ए।
क्यों? क्योंकि इफ क्लॉज में क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, तो हम लोग वर्क्स करेंगे, वर्क नहीं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 देखेंगे। बिफोर द टीचर विल कम, तो यहां फिर से देखिए बिफोर है, द टीचर विल कम, बिफोर द टीचर विल कम, बिफोर द टीचर विल कम, तो यहां पे क्या चाहिए, सेल और विल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इफ क्लाउज में बिफोर से अगर शुरू हुआ, यहां पे बिफोर की जगह पे आप समझिए क्या कि इफ लिखा है, तो इफ क्लाउज में सेल विल यूज करते हैं नहीं, तो बिफोर द टीचर कम्स होगा, बिफोर द टीचर कम्स। ठीक है, दूसरा, तो मतलब दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कमेंट में आप आंसर लिखेंगे सभी लोग, और हम जो बता रहे समझ में आ रहा है कि नहीं वो भी लिखेंगे। जो रूल अपने मैंने आपको पढ़ाया कंडीशनल का, उस सभी रूल से सवाल देखिए आपके सामने बोर्ड पे होगा, सभी रूल से मतलब होगा। ठीक है, मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ, सवाल ये है, जो गलत है वो कट करके मैं आंसर लिख रहा हूँ, साथ में बगल में ऑप्शन भी लिख रहा हूँ, ये ऑप्शन है। और लास्ट में 35 सवाल में से कितना सवाल सही हुआ है आपका, ये कमेंट में आप अपना स्कोर बताएंगे। देखिए तीसरा सवाल, we will come to know the winner after the result is declared। रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद हम लोग को विनर का नाम पता चलेगा। तो रिजल्ट इज डिक्लेयर नहीं चाहिए, यहाँ पे इज को कट करेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे रिजल्ट हैज डिक्लेयर्ड। परफेक्ट चाहिए, प्रेजेंट का परफेक्ट, रिजल्ट हैज डिक्लेयर्ड। चलो अगला देखो, 4 नंबर, अनटिल द बस, याद करिए मैं आपको बताया था, अनलेस और अनटिल अगर होता है तो उसमें पहले तो नॉट का यूज नहीं करते हैं, तो गड़बड़ है, तो नॉट नहीं होगा। शैल विल का भी यूज नहीं करते हैं, तो ये भी गड़बड़ है, शैल विल भी यूज नहीं होगा। तो क्या करेंगे, तो बनेगा अनटिल द बस गेट्स, इस गेट को V5 में चेंज करेंगे, अनटिल द बस गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट लीव द स्टैंड। जब तक कि बस को सिग्नल नहीं मिल जाता, ये स्टैंड छोड़ के आगे नहीं बढ़ेगा। अनटिल और अनलेस के साथ निगेटिव नॉट टर्म यूज नहीं करते हैं, तो नॉट को हटा दिए, सैलरी यूज नहीं करते, सैलरी को हटा दिए, और V1 चाहिए, V5 चाहिए, तो ये मैंने दिया आपको V5। चलिए गुड। अगला देखो, 5वां नंबर सवाल, इफ सी हैड मनी सी विल हैव लेट इट। अगर पैसे होते, इफ सी हैड मनी सी विल हैव लेट इट, तो इफ प्लस सिंपल पास्ट, इफ सी हैड मनी है ना, सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे क्या से वुड प्लस भी यूज करते हैं, विल नहीं चाहिए, गलत है ये। तो यहाँ पे विल को हटा के क्या करोगे, वुड करेंगे। सी वुड हैव लेंट, एक सेकंड, सी वुड हैव लेंट इट, और वुड हैव V3, गड़बड़ है बाबू, गड़बड़ है, यहाँ पे ये नहीं होगा, मेरी बात समझिए। यहाँ पे देखो, विल के साथ हैव V3 मिलता है, तो विल के साथ नहीं मिलता, यहाँ पे वुड चाहिए, वुड हैव V3 होता है, और यहाँ पे फिर हैड V3 होना चाहिए। तो इसमें मालूम क्या होना चाहिए, इफ सी हैड मनी सी वुड गिव इट टू यू, सी वुड गिव, सी वुड लेट इट, यहाँ पे सिर्फ वुड कर लेंगे, विल हैव को हटाओगे और करोगे वुड। चलिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6, इफ आई वाज, पास्ट का अनरियल पास्ट दिखाना हो, पास्ट का अनरियल पास्ट दिखाना हो, तो इफ के साथ आई वी यू दे ही सी इट, कभी भी वाज यूज नहीं करते, तो ये वाज नहीं चाहिए, यहाँ पे वाज गलत है। यहाँ पे क्या होगा, आंसर करेंगे सभी लोग, क्या होगा, वर होगा। शाबाश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। चीजें क्लियर है, बैक में जाकर के आप वीडियो पॉज करके जहां जो आंसर है वो कर लेंगे। ठीक है, जहां डाउट है वहां बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, सपोज ही, सपोज ही, ये है आपके सामने, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कमेंट में आंसर करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चे लोग, सपोज ही डज नॉट अटेंड द मीटिंग, व्हाट कुड यू। अगर वो मीटिंग अटेंड नहीं करता है तो तुम क्या करोगे, तुम क्या कर सकते हो, याद करेंगे टाइप 1 कंडीशनल का मे और कैन के साथ जो दिखाता है परमिशन या एबिलिटी, तो वहां पे कैन का यूज करते हैं, कुड का यूज नहीं होगा, ध्यान देंगे सभी लोग, यहाँ पे कुड का यूज नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पे कुड का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे क्या चाहिए, कैन चाहिए। व्हाट कैन वी डू, अगर वो मीटिंग अटेंड नहीं करता है हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू, समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट, सपोजिंग इफ, ये देखिए गलत है, सपोज के साथ इफ का यूज नहीं होगा, गड़बड़ है, ए वाला सेक्शन गलत है, तो क्या करेंगे, या तो सपोज को हटाओ या तो इफ को हटाओ, हम क्या करेंगे, सपोज को हटा लेंगे, हम लोग इफ से काम कर रहे हैं, सपोज को कट कर दोगे, इफ से काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए, चलिए 9 देखिए, इफ यू सॉ अ घोस्ट, अगर आप भूत देखते हैं, व्हाट विल योर रिएक्शन, व्हाट विल नहीं, मेन क्लाउज में विल का यूज नहीं करते हैं, व्हाट वुड योर रिएक्शन बी, क्योंकि वुड है कंडीशनल वर्ब, क्लियर है, शाबाश। सभी लोग कमेंट में आंसर दे चलेंगे, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, और जो लोग बना रहे हैं वो डेफिनेटली आंसर बताएंगे। देखो सवाल और जवाब, टीचर और स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए, अगर आप सवाल जवाब नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे, आप जो सीख रहे हैं वो आप उसको आंसर देंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप सीख पा रहे हैं, और अगर आप रिकॉल करते हैं चीजों को, सवाल जवाब करते हैं, टीचर पूछे आप जवाब दे रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं, मुझे भी पता चलता है कि बच्चे इंटरेस्ट लेके सीख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ आई हैड टू कार्स आई वुड हैव गिवन वन टू यू, क्या करेंगे, समझिए ध्यान से, बताइए उसमें कौन सा टाइप 1 है, टाइप 2 है, क्या है। देखिए इफ आई हैड टू कार्स, अगर मेरे पास दो कार होता, आई वुड हैव गिवन, यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस V3 है, तो याद करो वुड प्लस हैव प्लस V3 यूज कब करते हैं, वुड प्लस हैव प्लस V3 यूज करते हैं किस कंडीशन में, देखिए वुड प्लस हैव प्लस V3 का यूज करते हैं टाइप 3 कंडीशन में, और तब टाइप 3 में इधर क्या होता है, तो इधर होता है पास्ट का परफेक्ट हैड प्लस V3, यहां देखो क्या है, इफ आई हैड, तो जब यहाँ पे मेन क्लाउज इफ क्लाउज में V2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वुड प्लस हैव प्लस V3 नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे वुड गिव, क्या करेंगे, वुड गिव। चलिए आगे देखिए, द नेक्स्ट इज इफ वी विल हीट कैंपर इट टर्न्स टू वेपर, अगर हम लोग कपूर को गर्म करेंगे, यहाँ पे विल गलत है, विल नहीं होगा, इफ वी हीट कैम्फर, इफ में सिंपल प्रेजेंट चाहिए ना, तो वुड का विल का यूज नहीं किया जाएगा, इफ वी हीट कैम्फर इट टर्न्स टू वेपर, याद करो हम लोग पढ़ाए, हम लोग बात किए थे टाइप 1 कंडीशनल का स्ट्रक्चर नंबर 5 या 6 होगा, स्ट्रक्चर नंबर 5 आई थिंक, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट, और ये क्या दिखाता है, हैबिचुअल टास्क, साइंटिफिक चेंज, नेचुरल फिनोमेना, ठीक है, जैसे इफ यू हीट वाटर इट टर्न्स टू वेपर, पानी गर्म करेंगे क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, इफ यू हीट वाटर इट टर्न्स टू वेपर, वैसे इफ वी हीट कैम्फर इट टर्न्स टू वेपर, अच्छा वेपर नहीं होगा, इट विल एवोपरेट, इट एवोपरेट्स, ठीक है। 12 सपोज इफ, क्या सपोज के साथ इफ का यूज करते हैं बच्चे लोग, बताइए आंसर दीजिए, यस और नो, यस और नो, नो, या तो सपोज और या तो इफ, दोनों में से एक ही ना, तो या तो सपोज लिखो या तो इफ लिखो, किसी एक को हटा देंगे, तो हम लोग कर रहे हैं इफ। चलिए शाबाश, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर वीडियो पॉज करके आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 12 क्वेश्चन तक देख लिए हैं, अब आप 13 में आ रहे हैं, ठीक है। चलो ये हम लोग अब आए हैं 13 नंबर सवाल में, क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन है, इफ प्लस, 13 नंबर सवाल देखेंगे, थर्टी नंबर क्वेश्चन,
30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनलेस ही विल नॉट, तो अनलेस के साथ क्या शैल विल का यूज करते हैं? एक सेकंड, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं इसको। हाँ ये रहा, अनलेस ही विल नॉट, अनलेस 16 तक कर लेंगे, दो तीन सवाल, इसके बाद हम लोग आगे आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। देखो, अनलेस, अनटिल और अनलेस के साथ शैल विल का यूज नहीं करते हैं, ये नहीं चाहिए। साथ ही में ये निगेटिव टर्म है तो नॉट भी नहीं चाहिए, तो शैल विल भी खत्म, नॉट भी खत्म, बना क्या? अनलेस ही अंडरस्टैंड्स, यहाँ पे भी है चाहिए अनलेस के अकॉर्डिंग, अनलेस ही अंडरस्टैंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर नंबर बी। 14 देखो, इफ इट राइट अगेन ही कैन का यूज नहीं करते हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग, कैन के जगह पे यूज करते हैं किसका? कुड का। इफ ही ट्राइड अगेन ही कुड विन द रेस, ठीक है। 14 हो गया। 15 देखो, आई विल वेट फॉर हर अनलेस, अनलेस नहीं चाहिए, मैं उसका इंतजार करूंगा उसके आने तक, अनलेस नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या करेंगे? अनटिल करेंगे, अनटिल सी कम्स, जब तक कि वो आ नहीं जाती मैं उसका इंतजार करूंगा। 15 का है ऑप्शन नंबर सी। 16 देखिए, इफ आई वाज, सबसे आसान ये है, इफ वाले क्लाउज में हमेशा से वर का यूज करते हैं, वाज का यूज नहीं करते हैं, वाज नहीं होगा। इफ आई वर, 35 क्वेश्चन है, 35 में से हम लोग आपको 16 करवा चुके हैं, ये है कंडीशनल ओवर, इससे ज्यादा नहीं पूछता। चाहे आप यूपीएससी एग्जाम दे, क्लैट का दे, जेआरएफ दे, वो जैट मैट कैट एप्टीट्यूड, बैंक पीओ, एसबीआई, आईबीपीएस, सीजीएल, जितने भी एग्जाम हैं, इतने ही टूल से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। ये टेलीग्राम का लिंक है, हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे, जहां से आप लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट वहां ग्रुप में पहुंच सकते हैं, और वहां पीडीएफ पीपीटी डाला हुआ है, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे आपके डिस्प्ले पे भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए आज के इतना ही हम लोग, आप अगर सीख पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करेंगे, वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे लोगों तक, अगर मेरा मेहनत अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपना प्यार दिखाएंगे, बहुत जरूरी होता है। देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग बिना किसी स्वार्थ के अपना पोटेंशियल खर्च करता है, ठीक है। बदले में आपसे बस चाहता है कि आप डेडिकेटेड होकर सीखें, आप सीख जाएं, इसमें मेरी खुशी है, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो आप अगर सीख रहे हैं, वाकई में आपके लिए कोई हेल्पफुल है, चीजें हेल्पफुल है, तो आप बदले में रिस्पॉन्स दिखाएंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। सबसे जरूरी है कमेंट करना, ताकि मैं देख पाऊं कि आप कितना एक्टिव हैं। अगले क्लास में हम लोग कल ही ये 9:30 बजे स्ट्रीम हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग शुरू करेंगे इन्वर्जन का, हम लोग उस पर बात करेंगे। आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।